गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद बच्चों मैं आज आपको राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा, जिसे इंग्लिश में NMMS नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप भी कहते हैं, के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि कक्षा 8 में जो बच्चे इस समय पढ़ रहे हैं वो उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। बच्चों, इसमें आपको जो भी बच्चे इस परीक्षा को पास कर जाते हैं उनको 1000 रुपये महीना मिलता है 4 साल तक। मतलब ये जब आप कक्षा 8 की परीक्षा पास कर लेंगे, जब आप इस एग्ज़ाम को दे लेंगे, जब आप 9 में जाएंगे तब से ये पैसे मिलने शुरू होते हैं और 4 वर्षों तक मिलते हैं। और बच्चों, इस परीक्षा को केंद्र सरकार करवाती है और हर एक राज्य अपने अपने स्तर से इस परीक्षाओं को आयोजित करती है अपने समय के हिसाब से। तो बच्चों, ये जो कक्षा 8 के बच्चे हैं जो इस सत्र में पढ़ रहे हैं वो उनको देखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है। बच्चों, आप किसी भी राज्य के हों, ये सिलेबस इसमें मैटर नहीं करता है, क्योंकि सब जगह इसी तरह के प्रश्न आते हैं, मैट के आते हैं और सेट के आते हैं। मैंने अपने चैनल पे काफ़ी वीडियोस मॉडल पेपर, सॉल्व पेपर डाले हुए हैं, और चाहे जिस स्टेट का हो बच्चों आप उसको ज़रूर देखिए। और आगे चल के आपको कोई भी प्रतियोगी परीक्षा होती है, आप नौकरी की परीक्षा देते हैं या NTSC के देते हैं, तो उसमें भी आपको ये महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा बच्चों। तो इससे आप गणित सीखिए, मानसिक योग्यता के प्रश्न सीखिए, भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र के भी प्रश्न जानने की कोशिश कीजिए बच्चों कि कैसे उन्हें हल किया जाए, क्योंकि आगे चल के जब आप IAS की भी तैयारी करते हैं, PCS की तैयारी करते हैं, तो उसमें भी इसी तरह के प्रश्न आते हैं बच्चों। ठीक है, तो आइए अब इसको डिटेल में हम जानें। और छोड़ने की दर को कम करने के लिए भारत सरकार ने विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्ति योजनाएं शुरू की हैं, ताकि समाज के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के छात्र अपनी शिक्षा जारी रख सकें। इसी उद्देश्य से सरकार ने NMMS स्कॉलरशिप की शुरुआत की है, नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप। ये जो है MHRD भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। NMMS स्कॉलरशिप की परीक्षा शिक्षण परिषद SCRT द्वारा अपने संबंधित राज्य के लिए आयोजित की जाती है। ये कक्षा 8 के बच्चों के लिए जो ठीक है। केंद्र प्रायोजित योजना राष्ट्रीय साधन सह योग्यता छात्रवृत्ति योजना NMMS मई 2008 में शुरू की गई थी। इसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के मेधावी छात्रों को 8वीं कक्षा में ड्रॉप आउट को रोकने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करना और उन्हें माध्यमिक स्तर पर अध्ययन जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करना है। बच्चों, होता ऐसा है कि काफ़ी तेज़ बच्चे रहते हैं, लेकिन मम्मी पापा उनके, क्योंकि कक्षा 9 से कई प्राइवेट स्कूल बच्चे जाने लगते हैं या वहाँ सरकारी विद्यालय नहीं होते हैं, तो उनको काफ़ी दिक्कत होती है। तो साइकिल खरीदना या कोई भी संसाधन के लिए उनको पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे बच्चों जो अपनी पढ़ाई ना छोड़ें, जो तेज़ बच्चे हैं, आगे पढ़ के कुछ समाज में कुछ बने, समाज का योगदान करें, देश में योगदान करें, उनके लिए यह योजना शुरू की गई है। बच्चों, इसका एग्ज़ाम होता है, आइए और डिटेल में बता रहा हूँ। यह NMMS स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा कक्षा 9 के उन छात्रों के लिए चलाया जाता है जिन्होंने कक्षा 8 की परीक्षा में कम से कम 55% अंक या समकक्ष प्राप्त किया है। छात्रों का चयन NMMS चयन परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। NMMS स्कॉलरशिप स्कीम, ये आप 2022-23 कर लीजिएगा, ठीक है, के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होने के लिए परिवार की वार्षिक आय सभी स्रोतों से, ये आपके सभी स्रोतों से बच्चों 1.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। ठीक है, छात्रवृत्ति के लिए छात्रों का चयन राज्य सरकार द्वारा आयोजित एक परीक्षा के माध्यम से किया जाता है। तो आइए और इस डिटेल को समझिए कि स्टार्ट कैसे होता है। बच्चों देखिए, चाहे जो भी राज्य सरकार हो, कि हमारे देश में आपको पता है 28 राज्य हैं, तो हर एक राज्य सरकार जो है अपने अपने राज्य में एक पहले विज्ञापन निकालती है। देखिए, ये इस जो पिछले सत्र में बच्चे थे कक्षा 8 में, उनके लिए ये विज्ञापन निकला था। ठीक है, तो इसको आइए समझें। तो ये विज्ञापन देखिए जो अब निकलेगा वो 23 और 24 के लिए निकलेगा, लेकिन सब चीज़ें समान रहेंगी, कुछ भी बदला नहीं रहेगा बच्चों। तो आइए इसके डिटेल को समझें। ये विज्ञापन निकला कैसे है, ये देखिए, मैं आपको उत्तर प्रदेश का बता रहा हूँ। ये उत्तर प्रदेश का एक विज्ञापन आया हुआ था, ये उस राज्य के लिए। आपके राज्य का जब निकलेगा तो आपको उस हिसाब से पेपर में ध्यान देना होगा, या अपने स्कूल के टीचर से आप कक्षा जो भी आप 8 में बच्चे पढ़ते हैं वहाँ के प्रिंसिपल से आप संपर्क कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो आइए इसको पढ़ें अब हम। राष्ट्रीय आय, अब देखिए NMMS जो है, NMMS का जो हिंदी रूप है बच्चों वो है राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा। ठीक है, तो ये देखिए, आप इसको आप 23-24 मान लेंगे। प्रदेश के सभी जनपदों में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित किया जाना है।
इस परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन, अब देखिए ऑनलाइन आवेदन लिया जा रहा है, तो इसमें ऑनलाइन आवेदन जो पिछले साल जो बच्चे पढ़े थे उनसे लिया गया था। कोरोना काल की वजह से बच्चों जो कोविड-19 था उसकी वजह से लेट हो गया, लेकिन जो इस बार का आयोजन है अपने समय पे होगा। सामान्यतः उत्तर प्रदेश में जो परीक्षाएं हैं दिसंबर के प्रथम सप्ताह में हो जाती हैं, तो बच्चे आप तैयार रहिए जो भी तैयारी कर रहे हैं इस समय। और मैंने NMMS के वीडियोस भी सॉल्व क्वेश्चंस काफ़ी डाले हुए हैं, चाहे वो जिस स्टेट का हो बच्चों, ये आपको नहीं देखना है, हर एक स्टेट के लिए सेम पैटर्न है, क्योंकि लगभग सब जगह CBSE कोर्स इस समय चल रहा है। तो बच्चों अपनी तैयारी जारी रखिए, जो भी बच्चे कक्षा 8 में अभी गए हैं नए। अब आइए इसको डिटेल को समझें। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि आप इस हिसाब से इस वर्ष का हो जाएगा। ऑनलाइन आवेदन के अतिरिक्त डाक द्वारा या अन्य माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। साफ साफ देखिएगा, ये ऑफलाइन मोड में नहीं किया जा रहा, सब कुछ ऑनलाइन है बच्चों, ठीक है। उक्त परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन करने तथा परीक्षा के संबंध में विस्तृत जानकारी हेतु अगर जो भी उत्तर प्रदेश के बच्चे हैं वो जिनको भी अगर ऑनलाइन आवेदन है, ये देखिए www.entdata.co.in पे जाना है। अभी भी आप जाएंगे तो देखिए जो पिछले वर्ष परीक्षा आयोजित बच्चों के लिए आयोजित की गई थी वो इस वर्ष आयोजित की गई है, तो उसका की दिखा रहा है। अभी रिजल्ट दिखाएगा कि रिजल्ट अभी आना बाकी है। कई बच्चे पूछते हैं सर रिजल्ट कब आएगा। रिजल्ट बच्चों देखिए 20 जून तक एक्सपेक्टेड है, इसका 10 से 20 जून के बीच में आना एक्सपेक्टेड है। पर उपलब्ध है परीक्षा तिथि की सूचना समाचार पत्रों के माध्यम से बाद में दी जाएगी। तो इसके लिए आपको एक्टिव रहना पड़ेगा कि क्या क्या मतलब आपको सावधानी बरतनी है, कैसे भरना है। तो आइए एक कुछ चीज़ें सामान्य हैं जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा, ये सभी बच्चों पे लागू होती है चाहे वो जिस स्टेट के हों। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि इस छात्रवृत्ति योजना में छात्र सप्ताह सम्मिलित कौन हो सकते हैं, जिन्होंने शैक्षिक छात्र आप अब जो इस वर्ष का निकलेगा आप उसको 21-22 कर लेंगे, में कक्षा 7 की परीक्षा प्रोन्नत या उत्तीर्ण की हो। ऐसे छात्र छात्राएं जो सत्र, अब इसको आप 22-23 कर लेंगे, में राजकीय और शासकीय सहायता प्राप्त स्थानीय निकाय के विद्यालय में कक्षा 8 में अध्ययनरत हों। साथ साथ देखिए ये जो सरकारी विद्यालयों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं या जो एडेड स्कूल हैं वही, ये मत सोचिएगा कि आपका मान्यता प्राप्त विद्यालय कहीं से भी है तो उससे आप दे सकेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चों। ये आपको एडेड होना चाहिए, मतलब सरकार द्वारा उसको सहायता दी जा रही हो, या तो सरकारी होने चाहिए। अब ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय, राजकीय आवासीय विद्यालय और सैनिक स्कूल के अध्ययनरत छात्र छात्राओं इस परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अर्ह नहीं हैं, ठीक है। वो बच्चे, इन स्कूलों के बच्चे इस परीक्षा में नहीं बैठ सकते, इनको स्कॉलरशिप नहीं दिया जाएगा, ठीक है। साफ साफ दिया है, भले ये सरकारी स्कूल हैं, क्योंकि इनको ऑलरेडी एक मदद मिल रही है, इनकी पढ़ाई बिना पैसे की हो रही है, इस वजह से इनको अनुमति नहीं दी गई है। और जो पुराना था देखिए कि उनका 1.5 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए, ये सब चीज़ें। अब देखिए आवेदन के लिए बहुत ज़रूरी जो है, कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, ये आपको पहले ही जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको पहले ही ये सब चीज़ें बना लेनी है, क्योंकि तत्काल फॉर्म निकलता है तो कई चीज़ें सर्टिफिकेट बनने में लेट हो जाता है। तो आप 2-3 महीने रुक जाइए, उस फॉर्म आने वाला है, आप तुरंत फिर बनवा लीजिएगा। अब देखिए महत्वपूर्ण है, इस परीक्षा हेतु किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। तो परीक्षा का कोई शुल्क नहीं बच्चों, जो भी आपके खर्च होने पैसे आपके सर्टिफिकेट बनाने में खर्च होंगे। आवेदन करते समय अभ्यर्थी को तहसीलदार सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र ये देना है कि परिवार की आय जो है वो 1.5 लाख रुपए से कम है, ये आपका होना चाहिए। तो आप ग्राम प्रधान से लिखवा के तहसीलदार के माध्यम से ये सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। तो आय प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य, जब आप फॉर्म भरेंगे तभी अपलोड करना है, ये बाद में नहीं करना बच्चों। इसके अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, चुनौतीग्रस्त श्रेणी तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्दत्त आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र भी अपलोड करना होगा। प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि के पूर्व निर्गत होना चाहिए। देखिए जो भी ऑनलाइन आवेदन मांगा जाता है, पूछता है कि भाई इस डेट तक आपका आवेदन करना है, तो उसके पहले का ये सब सर्टिफिकेट बना होना चाहिए बच्चों, ठीक है। तभी आप इस परीक्षा में बैठ पाएंगे। और आरक्षण आपको तभी मिलेगा जब आप ये सर्टिफिकेट, आप भले ओबीसी के हों, पिछड़ी जाति के हों, अनुसूचित जाति के हों, आपको आरक्षण का लाभ तभी मिलेगा जब आप इन सर्टिफिकेट को अपलोड करेंगे। नहीं अपलोड करने की स्थिति में परीक्षा तो आप दे पाएंगे, लेकिन आपको एक सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी के रूप में माना जाएगा, ठीक है। तो बच्चों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था, आपने इसको देख लिया होगा। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट बताते हैं, आखिर इस परीक्षा में आता क्या है।
तो ये देखिए, ये तो 2022-23 के लिए है। जो आपका आएगा वो आपका आएगा 23 और 24 के लिए, क्योंकि अभी आप जो परीक्षा देंगे बच्चों वो अगले सत्र के लिए देंगे। तो इसमें बच्चों देखिए परीक्षा में आता है जो पैटर्न है इसके बारे में और समय अवधि के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसमें जो है एक आता है मैट आपका आता है, सामान्य मानसिक योग्यता आता है, जिसमें कि कुल 90 प्रश्न आते हैं, ठीक है। और निर्धारित समय जो है वो 90 मिनट का है, और जो चुनौतीग्रस्त अभ्यर्थी हैं उनके लिए 30 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाता है। तो कुल उनको 120 मिनट दिए जाएंगे। जो सामान्य है जिनको कोई दिक्कत नहीं उनके लिए केवल 90 मिनट का समय दिया जाएगा। अब देखिए ये सबसे ज़्यादा जरूरी है, बच्चे कई बार मुझसे पूछते भी हैं कमेंट में, न्यूनतम अर्हता अंक, ठीक है, कि कितना अंक उनको चाहिए होगा परीक्षा में। ये देखिए इसमें साफ साफ लिखा हुआ है दोनों प्रश्न पत्र मिलाकर, दोनों, ठीक है, मिलाकर, ये मतलब मैट और सैट। सैट मतलब कि शैक्षिक अभिरुचि परीक्षण, स्कोलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, और ये हो गया आपका ऊपर वाला मैट का मेंटल एबिलिटी टेस्ट, सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षण। इन दोनों प्रश्न पत्र मिलाकर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के वर्ग के लिए न्यूनतम 32% ठीक है प्रतिशत, तथा अन्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 40%, अन्य वर्ग के जो अभ्यर्थी उनके लिए 40% न्यूनतम अंक लाना बहुत ही जरूरी है। नहीं तो आप किसी में आप कम ले आएंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं माना जाएगा। और सबसे बड़ी बात इसमें बच्चों नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ऋणात्मक जो अंकन है नहीं किया जाएगा। आपको मान लीजिए कुल जो 180 प्रश्न पूछे गए, 90 इसके जो 180 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आपको मान लीजिए 100 ही आ रहे हैं उसमें, ठीक है, और 80 नहीं आ रहे हैं, तो आप 80 क्या करेंगे, कोई ना कोई आप उसमें सवाल को तुक्का लगा सकते हैं। तो उसके लिए गलत भी होता है तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। बच्चों आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, 180 सवाल में से अगर आपने 90 भी सही कर दिए या 100 तक सही कर दिया तो आपका सिलेक्शन कन्फर्म है। आपको 1000 रुपया प्रतिमाह मिलना ही मिलना है बच्चों, ठीक है। अब आइए आगे डिटेल बढ़ते हैं। अब ये देखिए इसकी पूरी आवश्यक दिशा निर्देश मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, इसमें वही सब पॉइंट्स हैं कि कक्षा 7 परीक्षा उत्तीर्ण हो बच्चा, ठीक है, मैं रिपीट नहीं करूँगा। इसमें क्लैरिटी और है इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये साफ साफ दिखा है, देखिए वही चीज़ है। वर्तमान सत्र अब यहाँ 22-23 कर लेंगे, ठीक है। राजकीय स्थानीय निकाय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 8 में पढ़ रहे हो वे ही छात्राएँ राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा, अब इसको आप कर लेंगे 23-24 में आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। ये जो नए बच्चे देने वाले मैं उनके लिए बता रहा हूँ। फिर से देखिए वही 1.5 लाख वाला आ गया कि इससे अधिक आय ना हो, ठीक है। परीक्षा का आयोजन प्रत्येक जनपद के निर्धारित केंद्रों पे होगा। और जो पिछले वर्ष के बच्चों के लिए ये ऑनलाइन आवेदन की तिथि ये थी। इसके पहले आपको सब सर्टिफिकेट बनवा लें, क्योंकि सर्टिफिकेट जब आप अपलोड करेंगे तभी आपको दिया जाएगा। ये देखिए मैंने एंड डाटा जो है, जो सरकारी वेबसाइट है उसके जरिए पूरा ये डाटा लिया हुआ है बच्चों, तो ये इसमें कोई भी गलती या त्रुटि नहीं है। अब इसमें देखिए फिर से वही बातें दी गई हैं, ये क्लियर है इसलिए मैं दिखा दे रहा हूँ, पेपर वाला थोड़ा क्लियर नहीं था। अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, स्वतंत्रता सेनानी, चुनौतीग्रस्त जो भी हैं, आरक्षण संबंधी तहसीलदार या सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन के साथ अपलोड करना अनिवार्य है। जो बातें मैंने बताई थी आप इसको पॉज करके फिर से पढ़ सकते हैं, वही सब बातें हैं। और देखिए आवश्यक दिशा निर्देश क्या हैं। इस परीक्षा में वे ही छात्र छात्राएँ सम्मिलित हो सकते हैं जिन्होंने सत्र 21-22 कर लीजिए में कक्षा 7 की परीक्षा न्यूनतम 55%, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जाति के लिए 5% की छूट है, मतलब उनके लिए 50% चाहिए, ठीक है, अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो, ठीक है। अब और चीज़ें देखिए जरूरी नहीं है, क्योंकि कोरोना की वजह से कई बच्चे प्रोन्नत हुए तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये देखिए फिर से वही सब पॉइंट आ गया, पॉज करके पढ़ सकते हैं कि जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, ठीक है, केंद्रीय विद्यालय, ये लोग अहर नहीं हैं, ये लोग बैठ नहीं सकते हैं इस परीक्षा में, ठीक है। अब देखिए एक और इम्पॉर्टेंट, जो भी इस परीक्षा में चरणोपरांत कक्षा 9 में अध्ययनरत फ्रेश अथवा एवं कक्षा 10, 11, 12 में अध्ययनरत नवीनीकरण हेतु अहर अभ्यर्थियों को छात्रवृत्ति क्लेम करने हेतु आपको इस जब आपने पास कर लेंगे तो आप इस वेबसाइट पे जाकर अपना स्कॉलरशिप को क्लेम करेंगे बच्चों। ये मैं बाद में डिटेल बना दूंगा, जो भी बच्चे इस परीक्षा को पास करेंगे, ठीक है, उनके लिए मैं डिटेल बना दूंगा बाद में आपको। अब देखिए इसमें है जिन्होंने कक्षा 8, 9 एवं 11 की परीक्षा न्यूनतम 55% एवं कक्षा 10 की परीक्षा न्यूनतम
प्रतिशत, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 5% की छूट जाती है अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो। ये बच्चों ये इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये बाद की बातें हैं, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि मान लीजिए आप कक्षा 8 से 9 में चले गए, फिर 10 से 11, तो कई बच्चे सोचते हैं कि अरे अब तो हमें छात्रवृत्ति मिल रही है, कम पढ़ें। तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आपको इतने नंबर 55% लाना और 10 में 60% लाना अनिवार्य है। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 5% की छूट दी जाती है। तो आपको लगातार पढ़ते रहना है, तभी आपके बच्चों छात्रवृत्ति जारी रहेगी। तो आप इसका विशेष ख्याल रखेंगे, ठीक है। अब बाकी देखिए परीक्षा संबंधी दिशा निर्देश हैं, इसकी अभी आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैं आपको छात्रवृत्ति योजना के बारे में बता रहा हूँ। तो ये सवाल के बारे में दिया हुआ है जो अभी मैंने जस्ट बताया है कि प्रथम भाग में कितने होंगे, 90 MCQ होंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। द्वितीय भाग में आपके 90 उसमें भी होंगे। और उसमें देखिए 90 के डिटेल में बता दे रहा हूँ। जो सेट वाला है, स्कॉलरिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट में, जो शैक्षिक अभिरुचि परीक्षण वाले में 35 जो है विज्ञान के प्रश्न रहेंगे, 35 सामाजिक विज्ञान के रहेंगे और 20 प्रश्न जो हैं वो गणित के होंगे। तो आप इसका ध्यान रखेंगे। और ये जो 90 ऊपर वाले हैं वो सामान्य मानसिक योग्यता के प्रश्न होते हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। मैंने पिछले 2 वर्षों के प्रश्नों को हल करके डाला भी है अपने चैनल पर बच्चों। ये समय अवधि का है, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। और प्रत्येक जो प्रश्न है वो जो है 1 अंक का है, कोई भी ऋणात्मक अंकन नहीं है। ये सब चीज़ें परीक्षा के दौरान वाली हैं, तो अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है बच्चों। ये पूरी इम्पोर्टेंट पूरी जानकारी थी, मैं इसलिए किया हूँ क्योंकि अभी फॉर्म अभी निकलेगा, तो आप पूरी तैयारी के साथ अपनी सर्टिफिकेट को बनवा लें और अपनी जो पढ़ाई है उसको जारी रखें, ठीक है। और इसमें देखिए जो शारीरिक चुनौतीग्रस्त हैं बच्चों उनके लिए दिया हुआ है, शारीरिक रूप से चुनौतीग्रस्त अभ्यर्थियों का प्रमाण पत्र 3 विशेषज्ञों की समिति जिसमें से एक संबंधित रोग का विशेषज्ञ हो द्वारा निर्गत होना चाहिए। प्रमाण पत्र जनपद के CMO द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होना अनिवार्य है। तो जो जनपद के CMO है, चीफ मेडिकल ऑफिसर है, उनसे जरूर साइन होना चाहिए। विकलांगता का प्रतिशत 40% से कम होने पर संबंधित को लाभ देय नहीं होगा। अब अगर आपकी विकलांगता 40% से कम है तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाएगा। तो ये CMO द्वारा आपका सर्टिफिकेट जारी होना चाहिए, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे बच्चों और मुझे उम्मीद है आपको इससे ज़रूर लाभ मिलेगा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।